हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो है वीडियो का टॉपिक आप ही के कमेंट में किए गए कुछ टॉपिक को लेकर है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आपको नॉलेज उसकी चाहिए हो, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने हिसाब से जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको गाइड करूं। और 4 टॉपिक लोगों ने पूछे, मैं उसमें से जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आज एक साथ करने वाला हूं। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए एक चीज मैंने और करी है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने सिर्फ अपने इंडियन लोगों के लिए बनाया है। जो मेरे इंडियन भाई लोग हैं जो बर्ड्स हॉबी में हैं, वो उस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इजी होगा मेरे से बात करना। तो सिर्फ इंडिया के लोग हैं वही लोग उसमें जुड़े, और बाकी लोग के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और सब लोग के लिए सेम प्यार है। बस इंडियन ग्रुप अगर बनेगा तो इंडिया के लोग रहेंगे तो उसमें आराम से हम बर्ड को सेल परचेज कर सकते हैं। अगर कंट्री के लोग रहेंगे तो वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा सेल परचेज का। तो अभी जो है वीडियो में 3 टॉपिक जो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं, वो सबसे पहला टॉपिक ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सीड ट्रे जो है। पूछा है भाई ने कि सीड ट्रे में दाना आपका वेस्ट होता है या नहीं होता है। अब क्योंकि पहले मेरे पास जो सीड ट्रे लगी थी, मैं फोटो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके की सीड ट्रे थी, उसमें दाना बहुत वेस्ट करते थे ये लोग। बट इसके बाद मैंने इस तरीके की सीड ट्रे बनाई है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये सीड का साइज मैं आपको ट्रे का बता दूं, 8 इंच ऐसे लंबी है, 5 इंच ये चौड़ी है और 4 इंच ऊंची है। और इसमें मैंने जाली भी लगा रखी है जिससे ये सीड को बाहर ना फेंक पाए। असल में इन लोग की आदत होती है सीड को बाहर फेंकने की। तो अगर मैं इसमें जाली नहीं लगाता तो ये सारा का सारा सीड ये एक ही दिन में बाहर फेंक देते। तो इसकी मदद से मैंने जाली इसमें लगाई है ताकि ये सीड को बाहर ना फेंक पाए। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की ये सीड ट्रे है। ये सीड ट्रे दोस्तों किस तरीके की है, और जो जाली मैंने लगाई है देख सकते हैं आप, एक तरफ से किनारे से इसके जो दांत हैं वो मैंने मोड़ रखे हैं। मैं फोकस कर रहा हूँ, और इस तरफ से ही मोड़ रखे हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप जाली इसमें लगाएंगे तो ये हल्का सा ऊपर उठी रहेगी। ये हल्की सी करीब आधा इंची करीब ऊपर उठी है। इससे फ़ायदा ये है कि सीड अगर आप डालेंगे तो वो सीड हल्का सा नीचे रहेगा और वो आराम से इसमें चौंच डाल के सीड उठा सकते हैं। और इसमें एक हुक भी बनवाया है ताकि आप इसको इजीली केज में फंसा सके। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इधर भी ये हुक जो बना है देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हुक देखिए, यहाँ पर जालियाँ फंसा है, तो इसकी वजह से ये सीड ट्रे इधर उधर नहीं खिसका पाएंगे और आराम से इसमें दाना खाते रहेंगे। और इसमें जो दाना मैं आपको बता दूं, कम से कम 2 से 3 दिन तक दाना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 दिन आराम से इसमें चल जाता है। और ये ट्रे जो मैंने बनवाई है यहाँ पर अपने, इसका साइज मैं फिर से बता दूं, 8 इंच ये लंबी है, 5 इंच चौड़ी है और 4 इंच गहरी है। और अच्छे खासे मोटे टीन में बनी है, हल्की टीन में नहीं है ये। अगर मैं बताऊंगा आपको तो वेटेड है ये। तो यहाँ पर ये 100 रुपये के पर पीस बना है और काफ़ी अच्छी ट्रे है, बड़े साइज में है। आराम से एक पेयर लव बर्ड में 2 से 3 दिन में 3 दिन में सीड साफ करता हूँ। जब ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब बच्चों को फीड कराएंगे, तब मुझे 2 दिन में साफ करनी पड़ेगी। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो मेरा था वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक भाई ने पूछा है कि आप अपने केजेस का साइज डिस्कस करिए कि आपने केजेस का साइज क्या क्या रखा है बर्ड्स के लिए। तो चलिए आपको मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ। ये सारे ही मेरे दोस्तों चाइना केजेस हैं और ये सब 3x2x2 साइज के हैं। 3 इसका फ्रंट है, 2 हाइट है और 2 डेप्थ है इसकी। तो ये इधर पे 6 केज इधर फ्रंट में है और 6 केज इधर पीछे हैं। इनका भी दोस्तों सेम वही साइज है। ये भी 3x2x2 के हैं और इसमें सारे मैंने लव बर्ड्स रख रखे हैं। हालांकि लोग जो है वो 2.5x1.5x1.5 में लव बर्ड ब्रीड कराते हैं, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि लव बर्ड को मैं 2.5x1.5x1.5 में ब्रीड कराऊं, क्योंकि बहुत ही छोटा केज होता है दोस्तों। अगर आप बर्ड रखेंगे तो उसको उड़ने की भी जगह नहीं मिलती है, उसके चिक्स वगैरह निकल आते हैं, तो एकदम से केज बिल्कुल छोटा हो जाता है। लोगों के छोटे छोटे सेटअप रहते हैं, इस चक्कर में वो 2.5x1.5x1.5 वाला केज लगा के लव बर्ड को एकदम कैद कर देते हैं, बिल्कुल उनको स्पेस बिल्कुल नहीं देते हैं। बट 3x2 का आपको साइज दिख रहा होगा,
लव बर्ड बैठा है और इतना स्पेस है, अगर वो फ्लाई भी करता है तो उसको फ्लाई करने की अच्छी खासी जगह मिलती है। उसकी लेंथ भी ज़्यादा है और डेप्थ भी ज़्यादा है, क्योंकि डेप्थ इसकी 2 फीट है। अगर 1.5 फीट आप लेंगे तो 1.5 फीट ये इतना सा आपको मिलेगा, बहुत ही छोटा साइज रहता है। और हाइट भी इसकी 2 फीट है तो 1.5 फीट आपको सिर्फ इतना साइज मिलेगा। तो ये अच्छा खासा केज है, बड़ा केज है, जिसमें बर्ड आराम से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद इस तरफ जो केज लगे हैं ये भी सेम वही मेरे लव बर्ड के 3 बाई 2 के केज लगे हैं। तो टोटल 18 केज है ये लव बर्ड्स के, और इंशाल्लाह इस बार जो है 18 ही पेयर रहेंगे, 18 से ज़्यादा पेयर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा हैंडमेड जो केज है, इसका भी साइज दोस्तों वही कॉकरडील का 3 बाई 2 का एक खाना है, जिसमें 3 खाने का ये टावर बना हुआ है। ट्रे सिस्टम मैंने पूरा किया है इसमें, ताकि सीड वगैरह इसी में रहे और साफ करने का आसानी रहे बिल्कुल। तो ये वाला भी साइज जो है 3 बाई 2 है। उसके बाद ये वाला जो हैंडमेड केज है, इसका साइज दोस्तों ये भी 3 केजेस का टावर है। इसका ये फ्रंट का साइज 4 फीट है, डेप्थ 2 है, हाइट भी 2 है। तो इसमें मैंने बजीज, हॉलैंड बजीज अपनी रख रखी है, हॉलैंड और शो, और बीच में आप देख सकते हैं मैंने पार्टीशन डाला हुआ है, क्योंकि 4 बाई 2 का खाना जो है एक पेयर के लिए काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए मैंने 2 बाई 2 का एक पोर्शन एक पेयर को दे दिया है। इनके लिए भी बढ़िया पेयर है, अंदर से बॉक्स लगा रखा है, उसके बाद भी स्पेस अच्छा है, फ्लाई भी करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर भी सेम मैंने वही कर रखा है, जो कि जाली इसमें लगी हुई है, और नीचे भी इसी तरीके से 6 पेयर का दोस्तों ये बना हुआ है। अब इसके बाद जो मेरा बड़ा वाला केज है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं लास्ट में बताऊंगा। बड़ा वाला केज मेरा और बड़ा हो गया है। इसकी लेंथ जो है 5 फीट है, गहराई 2.5 फीट है, और ऊंचाई जो है इसकी, नहीं सॉरी दोस्तों, गहराई 3 फीट है और ऊंचाई जो है, ऊंचाई भी इसकी 3 फीट है। तो ये खाना जो एक खाना 2 पोर्शन इसमें भी करे हैं, एक पोर्शन जो है वो 2.5 ऐसे चौड़ाई है, 3 गहराई है और 3 ही ऊंचाई है एक पोर्शन की। तो इसमें मैंने अपने जो ब्रीड होगी इसमें उसको रखने के लिए रखा है। इसमें ऑफलाइंस वगैरह बर्ड्स डले हैं इस तरीके से। नीचे भी 2 पोर्शन है इसमें, और ये सारे जो मैंने केज बनाए हैं ये मैंने खुद अपने से बनाए हैं, किसी से बनवाए नहीं है। और आप देख सकते हैं फिनिशिंग वगैरह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रहती है मेरे से। और गेट वगैरह भी जो मैं बनाता हूँ एकदम ईजिली यहाँ से मूव होने वाले गेट रहते हैं ये। और ये लॉक करने के लिए इस तरीके से सिस्टम रहता है, मैं भी फोकस करता हूँ, ये तार से ही ये ऐसे लॉक हो जाता है, तो ये गेट खुलते नहीं है फिर। और उसके बाद ये वाले भी केज मैंने बता दिया, हालांकि पूरा इसका साइज 6.5 फीट हाइट है, क्योंकि नीचे से 3 फीट इसका ये 6 इंची पैर भी है। तो 6.5 फीट हाइट है इसकी, 5 फीट इसकी लेंथ है और 3 फीट इसकी डेप्थ है। उसके बाद यहाँ पर जो केज आपको दिख रहा होगा, ये केज मैंने परचेज किया था यहीं के एक लोकल भाई से। उन्होंने अपने नॉर्मल बजीज के लिए और फिंचेस के लिए केज बनवाया था। हालांकि इसके खाने का साइज 2 फीट इसकी गहराई है, 2 फीट चौड़ाई है। तो ये 4 फीट का ये केज है, 4 बाई 2 का। और नीचे भी जो खाने का साइज है वो करीब 2 फीट से थोड़ा सा कम है, 22 इंची या 21 इंची लेंथ है। तो ये भी करीब 5.5 फीट हाइट का केज है। तो आप देख सकते हैं एक पेयर इसमें आराम से रह रहा है, और मटकियाँ वगैरह लगा दी हैं। इधर भी सिंगल पेयर मैंने हॉलैंड के अपने डाल रखे हैं। तो हॉलैंड में मेरा जो है 6 पेयर इस तरफ पड़े हैं 6 पोर्शन में, और 6 पेयर इस तरफ पड़े हैं। तो 12 पेयर अल्हम्दुलिल्लाह हॉलैंड के लगे हुए हैं। ब्रीड भी स्टार्ट हुई है, कुछ पेयर में एग आए हैं। इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो एक आपको बना के दूंगा। तो ये दोस्तों केजेस का साइज हो गया। और यहाँ पे जो मैंने फ्लाइंग केज अपने बर्ड्स के लिए दिया है वो 4 फीट इसकी लेंथ है, 2.5 फीट इसकी डेप्थ है और 2.5 फीट हाइट है। तो 2 केजेस मैंने बनाए थे। इसमें नीचे फ्रेम भी बना के व्हील लगे हुए हैं ताकि हम आराम से इसको मूव कर सकें। और स्टिक वगैरह आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी लगाई हैं ताकि बर्ड को ऐसे लंबे से फ्राई करे। और इसमें सारे मेरे एल्बिनो ब्लू डैग, जो वाइट बुल बोलते हैं, क्रीमिनो और पार ब्लू डैग जिसको डैकिनो बोलते हैं, ये सारी होम ब्रीड है। और विद डीएनए अगर किसी भाई को चाहिए हो सीजन स्टार्ट पे, और उनकी एज जो है 10 से 11 महीने हो गई है, तो आप आराम से 2 से 3 महीने बाद इनकी परफेक्ट एज हो जाएगी 14 महीने के, आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। इस तरीके से ऊपर भी कुछ पेल फैलो के स्प्लिट पेल फैलो बर्ड्स हैं, ऑफलाइन में हैं और फिशरी में हैं। तो ये भी बर्ड्स किसी को चाहिए हो विद डीएनए मिल जाएंगे। तो ये भी दोनों केज मैंने साइज बता दिया।
अब उसके बाद जो तीसरा टॉपिक था उसमें एक भाई ने पूछा है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कि अभी लव बर्ड में, बर्ड की मार्केट में कौन सा बर्ड जो है रखने के लिए फायदेमंद है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं उस हिसाब से आपको हर कोई यही बताएगा कि लव बर्ड मत रखिए, लव बर्ड में रखना पैसा बर्बाद करने के बराबर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले 1 से 2 साल में लव बर्ड आप ले नहीं पाएंगे। इस हिसाब से लव बर्ड की डिमांड बढ़ेगी, और लव बर्ड क्योंकि इतना शॉर्ट हो गया इस टाइम पे, लव बर्ड अब गिने चुने लोगों के पास बर्ड बचे। अगर सेल भी कोई कर रहा है तो 1 पेयर 2 पेयर डाल रहे हैं। पहले की तरह आप देख लीजिए ग्रुपों में पूरे के पूरे सेटअप कोई सेल के लिए डाल रहा है, कोई 20 पीस डाल रहा है, 30 पीस डाल रहा है। तो इस तरीके से अब ग्रुपों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब आप देख लें कि बर्ड की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो उसका रेट जो है वो धीरे धीरे अप होना स्टार्ट हो जाता है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसी सीजन में या इस सीजन के एंड में या नेक्स्ट सीजन मैंने बहुत ज़्यादा आगे बता दिया, मार्केट में आप खुद देखेंगे। और ये जो मैंने बात बोली है आप मुझे खुद बाद में आके मेरे चैनल पे बताइएगा। तो मार्केट जैसे कि लव बर्ड की, अगर आपको लव बर्ड रखने हैं, आप कोई भी म्यूटेशन पे वर्क करिए। आप फिशरी पे भी वर्क कर सकते हैं, आप ऑफलाइन पे भी वर्क कर सकते हैं, आप इनोस पे भी वर्क कर सकते हैं, आप पेल फेलो पे वर्क कर सकते हैं। आपको जिस लाइन में जाना है बर्ड की, बट सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपको क्वालिटी मिस नहीं करनी है। पहले आप बर्ड के बारे में नॉलेज गेन करिए। ऐसा नहीं है, पहले मैं भी अपनी गलती बताता हूँ, मैंने भी बर्ड परचेज करे तो मुझे शौक था, मैंने बिना नॉलेज के बर्ड परचेज करे। और उसमें क्या है कि बर्ड रखने के बाद मैंने नॉलेज गेन करी धीरे धीरे, और धीरे धीरे नॉलेज गेन करते करते अब मुझे समझ में आ गया है कि बर्ड की क्वालिटी सिर्फ उसके फैदर को देख के नहीं होती है। बर्ड की क्वालिटी उसकी पूरी बॉडी आपको देख के समझ में आएगा कि आपकी बर्ड की क्वालिटी अच्छी है या खराब है। लोगों ने क्या कर रखा है, सिर्फ वो बर्ड की फैदर की क्वालिटी देखते हैं, उसकी मार्किंग देखते हैं और वो उस बर्ड को अच्छा या बुरा बोल देते हैं। लेकिन बर्ड की क्वालिटी उसके पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर से, उसके बैठने का तरीका, उसका हेड शेप, उसका चोंच की शेप, ये सारी चीज ऑल ओवर कंप्लीट होने के बाद ही आपका बर्ड की क्वालिटी पता चलती है। तो आपको जब भी बर्ड परचेज करना है तो एकदम सीधा बैठा हुआ बर्ड हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये आप बर्ड देख सकते हैं, ये पारब्लू वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम जबरदस्त है। इसके बगल वाला भी देख सकते हैं आप, वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन, ये वाला, इसका भी जबरदस्त है क्वालिटी वगैरह। मैं जो अपने बर्ड जो रखता हूँ वो सिर्फ अब क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ, और जिस किसी को भी क्वालिटी पे वर्क करना होगा वो अभी के टाइम पे जैसे लोग हैं उनको एकदम सस्ते बर्ड चाहिए। अगर आप अच्छे से अच्छा बर्ड दिखा दें वो यही बोलेंगे कि भाई आप रेट ज़्यादा बता रहे हैं। तो आपको ये चीज़ दिमाग में डालनी है कि अच्छा क्वालिटी बर्ड अगर आप परचेज करने निकले हैं तो मार्केट रेट जितना लोग दे रहे हैं बर्ड को उससे आपको ऊपर ही देना पड़ेगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से बर्ड परचेज करिए, तो मैं अपनी बर्ड के लिए बोल रहा हूँ कि मार्केट से रेट आपको ऊपर देना पड़ेगा। मैं कहीं का भी बता रहा हूँ आपको। बहुत से लोग क्या है कि जो बर्ड परचेज कर रहे हैं वो एक दूसरे से पूछेंगे और लोग वो मिसगाइड करते हैं उनको कि भाई ये बर्ड इतने का मिल रहा है, तुम क्यों इतने में खरीद रहे हो। तो उनसे यही पूछो भाई कि जो बर्ड मिल रहा है वो क्वालिटी क्या, वो ज़बरदस्त क्वालिटी का मिल रहा है कम रेट में, या ऐसे ही नॉर्मल क्वालिटी के बर्ड मिल रहे हैं। तो मेरा आपको गाइड करने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जब भी बर्ड परचेज करिए उसमें आपका फोकस रहना चाहिए कि आपका बर्ड जो है वो आप जब उसको ब्रीड कराएं, जब उसकी ब्रीड हो तो आपको उसको सेल करने में ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मेन दिक्कत तभी आती है जब आप उसको ब्रीड कर लेते हैं, और ब्रीड कराने के बाद जब आप उसको सेल करते हैं तो क्वालिटी अगर आपने मिस कर दी ज़रा से पैसों के चक्कर में, तो फिर आपका बर्ड जो है वो जैसे अभी मार्केट में सेल हो रहा है कम रेट में, वो बाद में भी कम ही रेट में आपका सेल होगा। तो आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि बर्ड में आपको काम करना है ठीक से, या ऐसे ही नॉर्मल लोगों की तरह बर्ड लाइन में आना है और कुछ टाइम बाद सब बेच बाच के चले जाना है। क्योंकि मेरा जो शौक है वो मुझे नहीं मालूम कब ख़त्म होगा, हो सकता है मेरे मरने के बाद ही मेरा शौक ख़त्म हो, बट ये मेरा बिजनेस बाद में है, शौक पहले है।
अगर मैं कोई बर्ड रख रहा हूँ, मैं अगर यही बोलूँ कि सिर्फ मैं शौक कर रहा हूँ तो ये भी मेरा झूठ होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरा शौक प्लस बिजनेस दोनों है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो लोग सिर्फ बिजनेस के माइंड से आए थे कि मुझे सिर्फ इससे पैसा कमाना है, वही लोग इसमें धोखा खाए हैं। और धोखा खाने के बाद खुद तो गड्ढे में गिरे हैं, बाकी जो शौक करने वाले थे, जो शौक प्लस बिजनेस कर रहे थे, उनको भी गड्ढे में गिरा के चले गए। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बहुत से बड़े बड़े ब्रीडर थे जिन्होंने सिर्फ उसमें पैसा कमाने के लिए आए थे। उनको बर्ड से मतलब नहीं है, उनको बर्ड से प्यार नहीं था। उन्होंने देखा कि मार्केट ड्रॉप हो रहा है, अब हमारी बर्ड बिकेगी नहीं। पहले वो 10,000 की बिक रही थी, अभी वो 2,000 की बिकेगी, तो उसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, दाना खिलाना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सक्यूज थे। काम में मतलब उनका हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, बिजनेस कर रहे हैं उसमें नहीं दिमाग लग पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत तरीके के एक्सक्यूज रहते थे सेल करने में, और पूरे सेटअप सेल करके भाग गए। लेकिन आपको देखना है कि जो लोग अभी के टाइम पे, जो पुराने ब्रीडर बचे हुए हैं, जो बर्ड अभी भी रखे हैं, तो उनको पता है कि बर्ड जो है कभी भी मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता है, अप होता है, डाउन होता है, अप होता है। जब आप समझ लीजिए जिस बर्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ब्रीडर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो वो ऐसे गड्ढे में गिरेगा। आप मेरी बात को नोटिस करिए। अभी क्या है कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ब्रीडर, अगर मैं आपको बता दूं लव बर्ड का, तो 80% तक ब्रीडर जो है वो ख़त्म कर दिए सेटअप अपना, 80% तक। तो अभी जो है वो बहुत कम ब्रीडर बचे हैं। तो जो नए फैंसियर्स आ रहे हैं, जो नए शौकीन, वही इस हॉबी को अब आगे लेके जाएंगे। और उनका फ़ायदा ये है कि वो अब बर्ड को समझ के इस हॉबी में आ रहे हैं, बर्ड की क्वालिटी को समझ के आ रहे हैं, उसके बाद वो इस हॉबी में ऐड हो रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैंने कोशिश करा कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। और अगर आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको समझ में आया हो कि हाँ, शाहरुख भाई ने थोड़ा सा ठीक से गाइड किया है, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मार्केट जो लोगों ने गिराया है, वो किसी सरकार ने इसको नहीं बोला है कि आप एक बर्ड इतने में सेल करिए। आपने बस एक दूसरे के बहकावे में आके कि मार्केट खराब हो रहा है, मार्केट ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें बर्ड के रेट ड्रॉप करे, और रेट ड्रॉप होने की वजह से ही लोगों का शौक खत्म हुआ है। आप खुद सोचिए, अगर आपको मार्केट में कोई अनाज, कोई फल फ्रूट अगर 100 रुपए किलो से 20 रुपए किलो मिलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या आप उसको खरीदना बंद कर देंगे? आप तो और ज्यादा खरीदेंगे। अगर आप पहले 1 किलो खरीदते थे, आप उसको 5 किलो 10 किलो खरीदेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा उसको खाएंगे। लेकिन लोगों ने इतना डरा दिया लोगों को रेट कम होने की वजह से। पहले लोगों का एक्सक्यूज क्या रहता था कि भाई रेट बहुत ज्यादा है बर्ड्स के, हम नहीं ले पाएंगे, हम इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। भाई उन्हीं लोगों के लिए मशवरा है, आज तो रेट ड्रॉप है, डाउन है, फिर आप लोग बर्ड क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये मौका जो अभी के टाइम का चल रहा है, ये हमेशा नहीं आएगा। जिस दिन रेट अप होने स्टार्ट हुए, और वो भी रेट कोई सरकार तय नहीं करेगी अप करना, ये हम ही और आप अप करेंगे। डिमांड अगर बर्ड्स की बढ़ी, और डिमांड जब बढ़ती है तो रेट सडन अप होता है, उस रेट अप होने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपसे मेरा यही बस है कि आप अगर इस शौक में ऐड हो रहे हैं, तो शौक के तौर पे ऐड हो। आप ये ना सोचें कि हम बर्ड परचेज कर रहे हैं, इसके बच्चे हम कैसे सेल करेंगे। तो ये भी आपके जब माइंड में आ जाता है, तो आप इस लाइन में गलत ऐड हो रहे हैं। पहले जब हम बर्ड परचेज किए थे, फर्स्ट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने 1 से 1.5 साल 2 साल बर्ड सेल ही नहीं करे। मेरे पास डिमांड भी आ रही है, बर्ड भी मांग रहे हैं भाई, लेकिन नॉट फॉर सेल, मैं सेल ही नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा किसी ने पीछे पड़ा तो मैंने 1 आध पेयर दे दिया। लेकिन ऐसा शौक था, 10 पेयर से मैंने स्टार्ट करा, और मैंने 125 बर्ड, जब मैं इलाहाबाद शिफ्ट हुआ था, 10 पेयर से मैं 125 बर्ड करके लेके आया था। मैंने सेल नहीं किए थे। अभी के टाइम पे अगर लोगों की बात कर लें, मटकी में बच्चा निकलेगा, मटकी से बाहर निकला, उनकी टेंशन चढ़ जाती है इसको सेल कैसे करें। तो ये दिमाग में जब बर्ड लोगों के कीड़ा जब आ जाता है, तो ये कीड़ा इस हॉबी के लिए ठीक नहीं है। आपको बर्ड को खिलाना है। मैं 1 साल से बर्ड को खिला रहा हूँ, मैं भड़बड़ी नहीं मचा रहा। आपको बर्ड को दिखा दूँ, सारे बर्ड जो हैं ऑलमोस्ट एडल्ट फेज में आ गए हैं।
अगर मैं भी चाहता तो इनको कचड़े के रेट में सेल कर सकता था औरों की तरह, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बर्ड की क्वालिटी अच्छी है और मेरे अंदर पेशेंस है। आज नहीं बिक रहे हैं, मैं कल बेचूंगा, इनको अच्छे रेट में बिकेंगे। लेकिन क्या बताऊं आज के लोगों के लिए भाई, अब तारीफ करूं इनकी, अब क्या करूं नहीं समझ में आता है। खैर जाने दीजिए भाई, जो हुआ अब सो हुआ। मार्केट में जो है वो निगेटिविटी फैलाने वालों के लिए जगह नहीं है। अगर कोई आपसे निगेटिविटी फैला रहा है तो उसको सलाम करके नमस्ते करके उनसे कहे ठीक है भाई, आपसे बस इतना ही बात करनी थी, शुक्रिया। क्योंकि आप अगर इस लाइन में ऐड हो रहे हैं तो आपको फोकस करना है अपने सेट पे। माइंड सेट आप कर लीजिए, अपना गोल एक सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको ये बर्ड अपने सेटअप में चाहिए। जिस दिन आपने किसी बर्ड को माइंड सेट कर लिया, गोल आपने एक सेलेक्ट कर लिया, तब तक आप इस लाइन से पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन अगर आपने माइंड सेट ये किया कि मुझे इस हॉबी से सिर्फ पैसा ही कमाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, तो आप गलत हॉबी में आ रहे हैं भाई। आपको दोनों तरफ फोकस करना है। आपको बर्ड पे भी फोकस करना है, उसके बाद बर्ड पे अगर आपने फोकस कर लिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसा आपके पास अपने आप आएगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई है, बट जो मेरे अंदर बात थी, जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, और यूट्यूब के थ्रू ही दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कोई आपको नहीं समझा पाएगा। मैं आपको बता दूं, जो बर्ड की मार्केट खराब होने की वजह है व्हाट्सएप ग्रुप। इतने ग्रुप, इतनी गंदगी हो गई है बर्ड्स ग्रुप में कि उसी की वजह से पूरी मार्केट की ऐसी की तैसी कर दी गई है। और मैं बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो हैं वो शायद मुझे आके कमेंट बॉक्स में बोले भी कि आप गलत बोल रहे हैं, ये है वो है, और यूट्यूब वालों ने खराब करी है, यूट्यूब वाले बढ़ा चढ़ा के पैसा बताते हैं बर्ड का, जबकि होता नहीं है। तो ये सब बताएंगे, लेकिन आपको खुद फोकस करना है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग गंदगी ना मचाते, कम रेट ना चिल्लाते, लोग दूसरों को मिसगाइड ना करते, तो शायद ये मार्केट जो अभी इतनी खराब करी है लोगों ने, इतनी खराब ना होती। तो चलिए दोस्तों, अब जो टाइम बीत गया, अभी जो है अच्छाई की तरफ टाइम को लेके जाना है, बर्ड हॉबी को प्रमोट करना है। इंशाल्लाह आगे तक जाएगा ये बर्ड हॉबी। तो आज की वीडियो तो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की थी। आज जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को जो है वो समझ में आएगा बर्ड की मार्केट के बारे में। और मैंने बता दिया, फिर से मैं बोल देता हूँ, बर्ड आपको कोई भी रखना है, आप क्वालिटी बर्ड रखिए, किसी भी बर्ड को रखिए। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।